वेल तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है एनके नेटवर्क, आप देख रहे हैं। और चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग एक आज हम एक ब्रांड न्यू सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। प्रॉबेबली सीरीज़ ने लास्ट करे तो बहुत अच्छा है, बट अगर ये करती है तो वेल एंड गुड। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ये सीरीज़। तो इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे कि एक ब्लैंक वर्ल्ड बनाएंगे सबसे पहले। ओके, सो द गॉड जस्ट डिसाइडेड टू मेक द वर्ल्ड। ठीक है, इतना बड़ा नहीं बनाते हम, वैसा छोटा ही रखेंगे। मतलब दिस शुड बी आवर प्लेस। इसके आगे ऊपर ना कुछ हम रखेंगे ज़्यादा और नीचे ना हम कुछ रखेंगे ज़्यादा। ठीक है, सो आउट ऑफ ऑल दिस God also decides to make a wonderful place called, a continent, a mega continent. ठीक है, ये बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था जो भगवान ने डिसाइड किया बनाने के लिए। और इस कॉन्टिनेंट के साथ उन्होंने एक एक्स्ट्रा कॉन्टिनेंट फ्री में भी डाल दिया। ठीक है, तो 2 सर्कल्स बनाए उन्होंने, और फिर उन्होंने उनसे डिसाइड किया कि वो इसी को ही रहने देंगे, और फिर इसे लैंड में तब्दील कर दिया। सो नाउ देयर वर 2 बिग जाइंट कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, और फिर क्या हुआ कि भगवान ने लाइफ बनाई। तो अब ह्यूमंस एवॉल्व हुए, सिविलाइजेशंस बनने शुरू हो गई, और मतलब सिविलाइजेशन नहीं बट ऑल दैट। तो एज यू नो, एक क्लियर टच थोड़ी ना होगा, तो हम कॉन्टिनेंट को मॉडिफाई करते हैं। तो मैंने रैंडम लाइंस ड्रॉ की हैं, एंड आई थिंक दिस लुक्स ग्रेट आउट ऑफ एवरीथिंग। यस, तो अब हम ऐसे एंगल पे रखेंगे। ओके, तो फिर अब होती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट्स, जो कि हमेशा होती हैं। सो व्हेन द कॉन्टिनेंट्स स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, तो ये होता है सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट्स एक विशालकाय कॉन्टिनेंट से अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो हम पहले इन्हें साइड कर देते हैं और फिर को लेते हैं, राइट, और फिर ये ड्रिफ्ट करके वेस्टवर्ड चले जाते हैं, लाइक दिस समथिंग। आई थिंक दैट शुड बी गुड इनफ ड्रिफ्ट में। और फिर क्या होना था, ये होता है, ये होता है, एंड ऑल दिस बिकम्स वाटर अगेन। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के चलते अब लोग इस आइलैंड पे भी मिलेंगे। ओके, सो द फर्स्ट सिविलाइजेशंस, सो आई थिंक दिस इज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दिस इज kinda एशिया एंड ओशियानिया मिक्स टुगेदर, दिस इज अफ्रीका एंड यूरोप, और ये एक टाइनी आइलैंड है। ओके, सो दैट्स इट फॉर नाउ। तो अभी क्या होगा, वेल हम अगर उसकी बात करें, सो द वर्ल्ड मैप लुक्स लाइक दिस। ओके, तो पहली सिविलाइजेशन स्टार्ट होंगी अभी। सो आई मीन दिस मैप शुड मेक सेंस अ लिटिल, लेकिन अभी कुछ ऐसा और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट्स एंड यू नो ऑल दैट थिंग्स जस्ट हैपेंड, एंड रशिया की जो आर्क है और थोड़े से जाइंट आइलैंड्स स्पॉन हो जाते हैं, जैसे कि ये वाला। ओके, सो all these continental drifts are very influential in the sense. Yes, it is pretty influential, or it's also pretty important to state that all these continental things that are happening is all happening at like a big gap, मतलब thousands and thousands of years of gap. तो अब हम चलते हैं सिविलाइजेशंस की ओर, विच आई थिंक एवरी वन शुड बी वेटिंग फॉर। सो अभी ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट्स, ये कॉन्टिनेंट्स बेसिकली नॉट परमानेंट, क्योंकि मैं इन्हें चेंज करने वाला हूँ बिकॉज आई डोंट लाइक द लुक ऑफ दोस, बट इस एपिसोड के लिए यही ये कॉन्टिनेंट्स होने वाले हैं। अब एज यू नो,
कि हर कॉन्टिनेंट पे एक एक सिविलाइजेशन थी. सो अब होता क्या है कि पहली सिविलाइजेशन बोलती है हे वी आर हियर, और ये एक्चुअली स्टार्ट होते थे एट द सेंटर. ठीक है, आई मीन एक मिनट. हाँ, या सो एज यू सी द रेड सिविलाइजेशन, वो सबसे पहली सिविलाइजेशन बनती है और एक्चुअल ट्रेडिंग होती है एंड ऑल दैट थिंग्स. और वो लोग इन लैंड्स पे जाके एक्सप्लोरर्स बेचते हैं और लैंड को क्लेम करना शुरू कर देते हैं, लाइक एवरी अदर सिविलाइजेशन. आई मीन हर कोई ये करता है, राइट? आई मीन कौन ये नहीं करता? ठीक है, तो रेड सिविलाइजेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा उभर रही थी, स्टार्टिंग स्टेज में थी. वहीं दूसरी जगह इनका मतलब बड़े हो रहे थे लोग, लाइक ये लोग थोड़ा एक्सपैंड कर रहे थे क्योंकि आई बिलीव इनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी. और कुछ लोग जो इस पार अटक गए थे, जो इस रीजन में पहुंच गए थे, उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन शुरू की विच इज़ दी ब्लू सिविलाइजेशन. और ये ओशन और द ग्रेट लेक्स के बहुत क्लोजली उन्होंने शुरू की. तो यू सी दिस ट्रायंगुलर थिंग, हाँ, ये उसी के सराउंडिंग्स में सिविलाइजेशन ज़्यादा रहेगी. सो अ बेसिक आउटर व्यू इज़ अ सर्कल. हाँ, वो लोग लाइक एनसर्कलमेंट, एज यू नो, इस ट्रिक का यूज़ करके काफ़ी मतलब यू नो वो कर रहे थे, एकदम टाइटली अपने एलाइज के साथ, मतलब एलाइज का बोल रहा हूँ, रिसोर्सेस के साथ पैक्ड रहना पसंद कर रहे थे. और ओशन की अगर हम बात करें, सो ओशन इज़ ग्रेट, ह्यूज, और उन लोगों को कोई आइडिया नहीं है ओशन के इस पार क्या है, क्योंकि अगर वो इस पार चले गए देन इट मे एज वेल, आई मीन इट मे एज वेल बी एंडलेस. तो उन्हें कोई आइडिया नहीं है, तो और बोट्स अभी तक बनी भी नहीं है. सो आई थिंक वो यहाँ पर लीव कर देंगे उन्हें अलोन. ठीक है, अब बात यह होती है कुछ लोग, आई मीन सब कुछ ये अभी वार्म जगह और ज़्यादा कोल्ड नहीं है. ठीक है, बिकॉज आई डोंट थिंक सो अभी तक कॉन्टिनेंट्स एक साथ ऐसा हुआ है. सो व्हाट जस्ट हैपेंस इज अनदर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. तो ब्लू टीम जो करती है वो एक काम करती है, ये कुछ लोगों को यहाँ पर इस रीजन में भेज देती है. ओके, एज द ग्रीन टीम वो जाते हैं इस रीजन में और एक छोटा सा एस्टैब्लिशमेंट करते हैं. यू नो, जस्ट स्मॉल एस्टैब्लिशमेंट, नथिंग ग्रेट, अ बिग. ठीक है, और वो लोग इस टेल के रीजन में जाके अपनी एस्टैब्लिशमेंट कर देते हैं. एंड अभी तक इतनी बड़ी नहीं होती कि एक और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होती है और यू नो वेल अब ये हो जाता है. और ग्रीन टीम को कोई आइडिया नहीं होता है वो इस दुनिया में कहाँ पर है, तो उन लोगों को कुछ नहीं पता है. तो अब उन लोगों को इतना पता है कि इधर ओशन है, मतलब नहीं जाना है. ठीक है, तो वो लोग जाते हैं नॉर्थ में. अब यहाँ पर इतना बड़ा मतलब स्ट्रेच हुआ है, तो जो माउंटेन्स और प्लेट्यूज थे सारे प्लेन्स बन गए हैं. तो काफ़ी आसानी से ये लोग स्पीड से ऊपर अपना मतलब लोग भी इस डिसीजन से सहमत थे कि वो लोग जाएं और यू नो जाकर हाउ डू वी से, आई डोंट नो द टर्म, लेकिन लोग भी सहमत थे कि वो लोग जाएं और कैप्चर करें इस लैंड को, ताकि एक लिविंग स्पेस दी जाए और दुनिया की खोज की जाए. हाँ, आई थिंक दैट्स गुड इनफ एक्सप्लेनेशन. तो
उन लोगों को एक्सप्लोर करने के लिए एक्सप्लोरर्स भेजते हैं वो लोग, और ये काफ़ी सक्सेसफुल जाता है और ग्रीन टीम बिकम्स द बिगेस्ट। लेकिन अभी लोगों के रिवोल्ट्स भी होते हैं, जिससे वो लोग अब स्टॉप हो जाते हैं। अब ये तीनों सिविलाइजेशंस काफ़ी उभर रही होती हैं, ठीक है। और ब्लू टीम को पता नहीं क्या लगता है, वो जाके एट द एंड तक देखना चाहती है अपनी लैंड्स को कि और कितना वो लोग जा सकते हैं। तो जाते जाते सब कुछ क्लेम करती हुई जाती है और ग्रीन टीम के काफ़ी पास भी आ जाती है, लेकिन उसे छूती नहीं है क्योंकि ग्रीन टीम नहीं जानते वो लोग एक दूसरे को। अब इट्स बीन अ वाइल, उन लोगों को लगता है सारे एक्सप्लोरर्स मर चुके हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और ये आधा मतलब पूरा कॉन्टिनेंट ऐसे बहुत बड़ा जगह है, राइट। तो वो लोग नीचे भी जाते हैं, ऊपर भी जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा होना हिस्ट्री में मतलब बुरी बात होती है। तो यहीं पर बन जाती है दी पर्पल टीम। दी पर्पल टीम इज़ अ ट्रिब्यूटरी जो कि अनहैप्पी लोग से बनते हैं, और ब्लू टीम को पता भी चल जाता है कि ग्रीन टीम बची है, क्योंकि उन लोगों को ग्रीन टीम के फ्लैग्स दिखते हैं। और जब पर्पल टीम रिहा होती है ब्लू टीम से, तो वो मतलब अब 3 कॉन्टिनेंट मतलब नॉर्थ अमेरिका फुल्ली क्लेम हो चुका है, और हम यही करेंगे, सब कुछ जल्दी जल्दी क्लेम करेंगे, नथिंग शुड बी लेफ्ट आउट, और फिर बाद में मज़े, ठीक है। इन माई सीरीज आई हैव अ प्लान, समझ रहे हो। अब रेड टीम भी सेम ही काम करती है, वो स्ट्रेट से जाती है और पहुंच जाती है येलो टीम की स्थापना करने, ठीक है। येलो टीम की स्थापना हो जाती है। अब येलो टीम को पता था, लेकिन उन्होंने कुछ नेक्स्ट लेवल किया। उन्होंने एक नई सिविलाइजेशन की स्थापना की, ऑरेंज टीम, और उनको बोला कि बेटा एक काम करो, नीचे के आइलैंड्स ढूंढने जाओ, और अगर ना मिले तो 5000-6000 किलोमीटर बाद लौट आना, ठीक है। तो उन्हें पता था, इस स्ट्रेट से वो लोग गए, यहाँ पर वो लोग गए, फिर बोट्स चलाई उन्होंने, ठीक है। उनका प्लान था कि वो लोग ड्रिफ्टेड कॉन्टिनेंट्स ढूंढेंगे, और उन्हें मिल गया ये। तो उन्होंने वहाँ पर बोला, ओ मिल गए ड्रिफ्टेड कॉन्टिनेंट्स, देख लो मिल गए हैं, ओके, ड्रिफ्टेड कॉन्टिनेंट्स मिल गए। तो अब उन लोगों ने कहा, हम ड्रिफ्टेड कॉन्टिनेंट्स को ढूंढ चुके हैं। तो आई नो इट्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, लेकिन सर हाँ शायद ऑस्ट्रेलिया ही है। तो ऐसा कुछ बन जाता है, और फिर ड्रिफ्टेड कॉन्टिनेंट्स मिल गए हैं हमें। तो आप इसे देख के बता सकते हो कि एट सम पॉइंट दिस मस्ट बी नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि स्ट्रेट लाइंस, समझ गए। तो अब इस स्ट्रेट को क्लेम करने वाले बहुत ही ज़्यादा लोग थे, तो रेड टीम को भी चाहिए था ये स्ट्रेट, लेकिन वो काफ़ी दूर था, इसीलिए वो लोग स्ट्रेट के पास जाते हैं। लेकिन उन्हें मिलती है उनका बेस्ट फ्रेंड, मतलब ठंड, क्योंकि ऊपर रशियन रीजन में अब ये ट्रैवल कर रहे हैं, राइट। क्योंकि ये स्मॉल स्केल में दिखाया है, ये पूरा एशिया है, मतलब बहुत बड़ा है ये। और येलो टीम को भी ड्रिफ्ट्स मिलती हैं, जिस वजह से उनका काफ़ी बड़ा कॉन्टिनेंट का पोर्शन कट ऑफ हो जाता है, और समथिंग लाइक दिस, ये कट ऑफ हो जाता है और थोड़ा सा ड्रिफ्ट करने लग जाता है और दूर चला जाता है, और मतलब 2 आइलैंड्स में सेपरेट हो जाता है। तो दोनों आइलैंड्स में अपनी अपनी एक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो जाती है, राइट। सो आई जस्ट पुट दिस, ठीक है। स्ट्रेट लाइन नहीं बनाते हम थोड़ा ऐसा, एक मिनट, हम ऐसे विगली लुक देते हैं, लाइक समथिंग लाइक दिस, और इसमें भी हम क्लोज रखेंगे बट टच नहीं होगा, यस, समथिंग लाइक दैट। तो ये पार्ट इज ऑफ येलो टीम, दिस पार्ट इज ऑफ येलो टीम,
येलो अभी भी उन लोगों को लगता है कि ये उनकी गवर्नमेंट ही है, बट आफ्टर सम ईयर्स दे रियलाइज कि उनकी गवर्नमेंट अब उनसे अलग हो गई है, तो वो अपनी स्थापना करते हैं ऑफ पिंक टीम। तो पिंक टीम की अब स्थापना हो गई है और एनक्लेम लैंड भी बहुत काफ़ी कम बची है। तो अब जो जापान का टुकड़ा मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में आपको बताया था, जापान का टुकड़ा गलती से जो बन गया था वो भी अलग हो जाता है। एंड हाँ, जापान का टुकड़ा, जापान के टुकड़े के साथ थोड़ी सी एशियन लैंड्स भी आ जाती हैं, जिससे यहाँ दूर जाके एक आइलैंड की स्थापना हो जाती है, विच यू कैन गेस व्हाट इज इट? इट इज़ नोन एज जापान। और क्या था? ऑफ कोर्स इट्स जापान, व्हाट एल्स। और एक भारी लॉस मिलता है, मतलब लॉस क्या ही होगा। और कॉन्टिनेंट्स में ड्रिफ्ट होता है और यहाँ पर जापान की स्थापना हो जाती है। अब यहाँ पर भी लोग तो थे ना, मतलब इंडिजीनियस लोग थे, मतलब जैसे भी लोग थे, बट लोग तो थे ना। तो लोग होने की वजह से ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर लोग होते हैं और उन लोगों को पता नहीं होता है वो कहाँ है, नो आइडिया ऑफ कोर्स। वो लोग एकदम इंडिजीनियस लोग हैं, उन लोगों को नोमैडिक है, उन लोगों को चारों तरफ ओशन दिख रहा है, अब वो क्या करें? तो अब वो लोग डिसाइड करते हैं बहुत हो गया ये नोमैडिक वाला खेल, अब हम लोग सेटल्ड लाइफ जिएंगे और जापान में एक सेटल्ड लाइफ ग्रे टीम बना लेते हैं। और ग्रे टीम की स्थापना हो जाती है, विच लुक समथिंग लाइक दिस। दोनों आइलैंड्स पे वो ग्रे टीम स्थापना कर देते हैं। ठीक है, अभी तक सब कुछ सही चल रहा है, ब्लू टीम अब संभाल रहे हैं। ठीक है, ग्रीन टीम को सपोर्ट मिल रहा है अपने लोगों से, येलो टीम ऑलरेडी एक बार कोलैप्स हो गई है और उसके थोड़े से लोग, हमें तो नॉर्थ अमेरिका मिल गया है। अब रेड टीम की बात आती है, तो अब रेड टीम, ऑरेंज टीम, येलो टीम और पिंक टीम में से जो लोग अपने आप को जानते हैं, मतलब वो लोग कनेक्टेड हैं, वो लोग मिलके दूर जाने वाले हैं और कोल्ड रीजन्स में हमला करने वाले हैं। ओके, तो वो सब लोग ऊपर जाते हैं, नॉर्थ से ट्रैवल करते हैं, यहाँ से जाते हैं और एकदम एज ऑफ द वर्ल्ड, जिसे एज ऑफ द वर्ल्ड कहना चाहिए, वहाँ पर जाके एक बड़ा सा एम्पायर स्थित कर देते हैं। अब उसमें फ़ायदा क्या है कि इनको सपोर्ट मिल रहा है, राइट? तो रशिया की स्थापना हो जाती है। अब ये लोग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि आखिर 4 कंट्रीज एक साथ, उसके एक काफ़ी लाइक, अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1 मिलियन है इस समय, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा ही होगी, बट अगर 1 मिलियन है उसमें से 10,000 इसमें, 20,000 इसमें होंगे, 20,000 इसमें है, तो कितने हो गए? 50,000। बाकी के 50,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल ऑफ दीज। तो पॉपुलेशन वाइज ये काफ़ी बड़ा था। न्यू कंट्री, स्ट्रॉन्ग कंट्री, हैविंग पीपल सपोर्ट। अब होता क्या है, ठीक है, अब एक मस्त चीज़ होती है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट्स में उन्होंने कहा नहीं भाई, अब ना ये जो ट्राइंगुलर है इसको भी सेपरेट कर दो। जो पाथ 2 कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करता है वो भी सेपरेट हो गया और जाके वो लग गया किसी ओशन में, मतलब वो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, नॉर्थ में जाके रुकना चाहिए था लेकिन वो घूमा, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल है इक्वेटर के से, तो वो घूम के नीचे चला गया और लग गया इसके पास। तो अब जो मेन था वो निकल गया, है ना? अब रात हो रही है, मैं क्या ही बोलूँ। तो अब येलो टीम का ये पार्ट और ग्रीन टीम, अब जो लोग ट्रैवल कर रहे थे, अब 5,000 साल से जो लोग टैक्सेस यहाँ पर इकट्ठा कर रहे थे, मतलब टैक्स तो लगता होगा ना एक जगह से दूसरी जगह जाने का,
तो जो लोग वो कर रहे थे वो लोग फंस गए, वहाँ पर फंस गए होंगे कुछ 20,000 लोग इस समय। हाँ, क्योंकि अब वर्ल्ड पॉपुलेशन इज 20,000, 5,000 ईयर्स लेटर, राइट। तो अब वर्ल्ड पॉपुलेशन इज 20,000। तो अब उन लोगों ने डिसाइड किया हम एक और अपनी सिविलाइजेशन शुरू करते हैं, है ना। करेक्ट, राइट। आप भी यही करोगे ऑफ कोर्स, ठीक है। तो अब हुआ ये कि येलो टीम और ये जो मेन एशिया है उसका कोई भी संबंध नहीं रहा, और अब वर्ल्ड अपने जैसा, मतलब जैसा अभी का वर्ल्ड है वैसा थोड़ा सा शेप लेने लगा। तो अब येलो टीम को हम कह सकते हैं दैट इट इज़ द इंडिया ऑफ दिस टाइम लाइन। रेड टीम इज़ लाइक चाइना, brown is Russia, orange is, it's like Australia, that this thing is Japan, this thing is हम क्या बोले इसे, न्यूजीलैंड, लेकिन ये न्यूजीलैंड जैसा दिख नहीं रहा है। ये आई थिंक दैट लुक्स मोर लाइक न्यूजीलैंड, और अब ऐसा लग रहा है कि ये आके इसे मार देगा, है ना। और अब वर्ल्ड मैप थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इमेजिन अगर इन सब चीज़ों को मिक्स कर दें, क्योंकि बीच की लेक्स को काफ़ी आसानी से, वैसे तो आई थिंक दिस मैप शुड बी बेस्ट अंटिल नाउ। देखो, येलो टीम इज़ इंडिया, फ्लोटिंग इंडिया, और आई थिंक वो जाके यहाँ पर अटैच हो सकता है। आई थिंक वो यहाँ पर जाके अटैच हो सकता है, राइट। दैट लुक्स मोर लाइक इट। बस थोड़े से साल रुक जाओ और फिर इंडिया आके वहाँ पर अटैच हो जाएगा। और लुक, अब क्या हुआ, इंडिया हैज़ लाइक collided with Asia, Himalayas have just formed, और अब ये एक नेचुरल बॉर्डर बिटवीन रेड टीम एंड येलो टीम एक्ट करेगा। और देखो उनकी छाप क्या छोड़ी है उन्होंने, पिंक टीम जाके कोलाइड यहाँ पर भी कर सकती है, लेकिन वो नहीं करेगी क्योंकि दे आर वेल एंड गुड। अब यहाँ से अफ्रीका निकलना चाहिए था, और इंडिया अफ्रीका से भी बड़ा क्यों है, अभी समझाता हूँ मैं। उसका रीज़न है, वेल क्लियरली अफ्रीका इस यूनिवर्स में इंडिया का पार्ट है, तो उसे ड्रिफ्ट नहीं कर सकते हम, क्योंकि फिर मेरे को बहुत मेहनत लगेगी उसे ड्रिफ्ट करने में, तो हम उसे नहीं करेंगे। तो इस पूरी सीरीज़ में अफ्रीका इस गोल्डन कलर का होगा और इंडिया इस येलो कलर का, ओके ना, थैंक यू। और अब अफ्रीका में जो भी कॉलोनाइजेशन होगा और इंडिया में जो भी कॉलोनाइजेशन होगा वो सब मिल बांट के होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो, फ़िलहाल के लिए चोला एम्पायर ने अफ्रीका को ओवरटेक कर लिया, और अफ्रीका नामक कोई चीज़ नहीं है एग्जिस्ट करती इस समय। इस टाइमलाइन में इंडिया और अफ्रीका एक ही है। हाउ डू आई एक्सप्लेन। आप वो सब छोड़ो, आप वाइट टीम को ध्यान दो। वाइट टीम वो क्या है, वेल आई बिलीव इट इज़ दी वन एंड ओनली, कौन सी टीम है, लैवेंडर टीम। ये एक और टीम इन एशिया। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये बहुत कुछ हो चुका है, सो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर दिस वीडियो। मैंने सारी वाइट लैंड को कवर कर दिया है, ह्यूमंस हैव कॉलोनाइज्ड इट ऑलरेडी, और आई थिंक अभी काफ़ी क्लोज टाइम है मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, उन सब चीज़ों के लिए, और रोमन एम्पायर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड हाँ, मैं यूरोप को भी ड्रिफ्ट कराऊंगा अगले एपिसोड में। अगर आप ज़्यादा सपोर्ट दिखाओ इस एपिसोड में, देन यूरोप शैल ऑल्सो ड्रिफ्ट फ्रॉम अ बिग पोर्शन ऑफ सम मिक्सचर्स। मे बी पिंक टीम को यूरोप का करार दे दें हम, ओके। सो आई थिंक थैंक्स फॉर वॉचिंग।